सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फिलहाल जो चीज़ें बाजार में यहाँ पे चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। उसका जो इम्पैक्ट है हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर भी अच्छी तरीके से अभी हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो किस चीज़ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि ग्लोबली भी बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड आज के दिन की बात करें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये जितने भी ये जो वर्ल्ड अफेयर्स रहते हैं उसका इम्पैक्ट हम लोगों के शेयर मार्केट्स के ऊपर, मतलब सिर्फ हमारे मार्केट के ऊपर नहीं, दुनिया भर के जितने भी मार्केट्स यहाँ पे रहते हैं उनके ऊपर हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड फिलहाल के अभी जो भी आउटकम्स यहाँ पे सामने आ रहे हैं वो नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट भी अगर हम लोग बात करें हमारे मार्केट के ऊपर भी, दुनिया भर के मार्केट के ऊपर भी आपको नेगेटिवली यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अमेरिकन बाजार, यस अमेरिकन बाजार आप चेक कर सकते हैं आज के दिन लगभग 1.25% से भी ज़्यादा हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहा है। अगेन कहना चाहूँगा मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी की ये स्थिति है, बाद में अगर आप देखोगे 1-2 घंटे के बाद सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो सकती है और भी गिरावट या फिर रिकवरी भी हो सकती है। बट फिलहाल का जो अभी शुरुआत हुआ है अमेरिकन बाजार का, उसमें साफ साफ हम लोग को पैनिक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब आप इजीली चेक भी कर सकते हो, थोड़ा सा हल्का सा गैप डाउन एंड उसके बाद लगातार लाल कैंडल्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो उसके पीछे के रीजंस क्या एंड इसका जो इम्पैक्ट है यस वो हमारे मार्केट के ऊपर भी कैसे आ सकता है, वो कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन बाजार का जो फ्यूचर है, पहले ये चार्ट पैटर्न देखने को नहीं मिलता था, बट चलिए अच्छी बात है अभी गूगल में अमेरिकन बाजार का फ्यूचर का चार्ट पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, जिसमें हम लोग को लगातार फिलहाल तो गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर आप चाहो तो investin.com के ऊपर भी जाकर ये चार्ट पैटर्न को देख सकते हो, जहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार लाल कैंडल्स हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो कि अमेरिकन बाजार में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि अमेरिकन बाजार जो है वो पूरे दुनिया के जो शेयर मार्केट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, यस उसका इंजन बोला जाता है। ये मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बोल चुका हूँ क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि पूरे दुनिया के बाजार में कभी भी अमेरिकन बाजार में जो चीज़ें होगी उसका इम्पैक्ट देखने को डायरेक्टली मिल जाता है। प्लस उसी के साथ साथ बाकी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ भी अगर आप देखोगे तो उनमें भी हम लोग को लाल निशान फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कौन कौन सी ऐसी खबरें जिसके चलते अभी दुनिया भर के जो बाजार है उसमें हम लोग को एक डिस्टर्बेंस वाला माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उसमें से तो पहला पॉइंट हर किसी को पता है, पुतिन। सो पुतिन की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि आज के दिन संसद थी रशिया की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो, एंड वहाँ पे जो उनका स्पीच था अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो वॉर से रिलेटेड कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट बताएंगे, जैसे कि हम लोग वॉर को रोक रहे करके, ऐसी चीज़ों का एक्सपेक्टेशन करना ये बेवकूफ़ी था। सो वही चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। उन्होंने कहा कि वो वॉर यूक्रेन के साथ कंटिन्यू ही यहाँ पे रखने वाले हैं। प्लस उन्होंने कुछ ब्लेम भी किया है, खास करके वेस्ट के जो कंट्रीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये वॉर वो खुद नहीं लड़ना चाहते थे, बट उन्होंने मजबूरन वेस्टर्न कंट्रीज़ एंड खास करके नाटो जो लगातार यहाँ पे दखलंदाजी यहाँ पे दे रहा था, तो खुद के सुरक्षा के लिए उनको ये कदम यहाँ पे उठाना पड़ा। ये भी पॉइंट उन्होंने सामने रखा। मतलब अल्टीमेटली उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन के साथ जो उनका युद्ध चल रहा है उसके पीछे के जो जिम्मेदार हैं वो एक्चुअल में नाटो एंड जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड उनका इंटरफेरेंस अभी भी अगर देखा गया तो उतने ही लेवल पे हम लोग को देखने को मिले, चाहे फिर वो फाइनेंशियली यूक्रेन को मदद करे या फिर हथियार उनको प्रोवाइड करे। सो अल्टीमेटली वो यही कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन के ऊपर, मतलब उनके कंधे के ऊपर बंदूक रखकर रशिया को डैमेज करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो रशिया अपना स्टैंड बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। एंड उन्होंने सीधा सीधा बात बोली है कि यस आने वाले समय में भी यूक्रेन के साथ जो जंग जारी है वो कंटिन्यू रहेगी। सो ऑब्वियसली जंग जैसी चीज़ें कंटिन्यू रहना ये अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं होती कि हम लोग सेलिब्रेट करें करके। बट आज की अगर हम लोग स्पीच की बात करें उसमें कुछ ऐसे डेवलपमेंट देखने को मिले हैं पुतिन की ओर से, रशिया की ओर से, वो एक मतलब बोलते हैं ना मार्केट में एक पैनिक फैलाने के लिए बहुत काफ़ी है। जैसे कि आपको पता है कि एक शब्द अगर आप चेक करोगे तो उससे तो हर कोई पैनिक हो ही जाता है, एंड वो है न्यूक्लियर। यस दोस्तों, रशियाज पुतिन इशू न्यू न्यूक्लियर वार्निंग टू द वेस्ट ओवर द यूक्रेन। एंड बिल्कुल ये ताज़ा खबरें सामने आ रही है। वी डोंट इवन नो कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और कौन सी अपडेट सामने निकल कर आ जाए करके, बट इस प्रकार की जो वार्निंग्स है न्यूक्लियर से रिलेटेड वो डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं पैनिक फैलाने के लिए काफ़ी है। प्लस अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि जो यूक्रेन वॉर से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिले उसके चलते जो पुतिन है उन्होंने सस्पेंड कर दिया कि जो न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी जो रहती थी विथ यूएस, एंड इसके चलते अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो सारी चीज़ें पुतिन यहाँ पे कर रहे हैं, नाटो का ही स्टेटमेंट है कि बहुत ही ज़्यादा ये डेंजरस वे से ये चीज़ें जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब बोलते हैं ना कि न्यूक्लियर अटैक करने का धमकी देना एंड इस प्रकार के एक्शंस यहाँ पे लेना, उस दिशा में ही हम लोग को पुतिन के एक्शंस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो एक अलग लेवल का पैनिक यहाँ पे इजीली आप यहाँ पे महसूस कर सकते हो अगर आप जियोपॉलिटिकली चीज़ों को थोड़ा बहुत भी पढ़ते होंगे तो। एंड ऐसे माहौल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि
जो डिस्टर्बेंस वाला माहौल है, राइट, इसके चलते अगर हम लोग बात करें तो अमेरिकन बाजार में और भी प्रेशर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ आपको ये भी पता है कि बाइडन ने हाल ही में ही यूक्रेन पे जो सरप्राइज यहाँ पे विजिट किया था, तो इसके चलते मतलब हम कह सकते हैं कि अभी भी यूएस जो कि नाटो का ही सदस्य है एंड उसको लीड भी करता है, तो पूरी तरीके से यूक्रेन को जितना सक्षम हो सकता है वो प्रोवाइड, मतलब आर्म्स की बात करें, एमिनेशंस की बात करें, फाइनेंस की बात करें, सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे करेगा। तो ये जितना भी युद्ध चल रहा है वो और भी स्ट्रेच यहाँ पे होने वाला है। सो नॉर्मली भी युद्ध अच्छी बात नहीं होती एंड मार्केट के हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को लिखकर भी यहाँ पे बताया, येस, ये इन्फ्लेशन को बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर बुलावा देता है। एंड इसका ऑलरेडी अगर हम लोग झलक की बात करें तो आप 1 साल देख ही रहे, ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट हो चुका है ये रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर का, राइट। तो आप ये भी समझ सकते हो दोस्तों कि मार्केट कितना अनसर्टन है। 1 साल यहाँ पे हो चुका है, जो कि हम लोगों ने पहले सोचा भी नहीं था कि रशिया वर्सेस यूक्रेन जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी। उसके पहले हम लोगों ने कोविड देखा था, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कैसे बाजार में रुख बदलती आप देख सकते हो। अभी हम लोग अदानी से रिलेटेड डिस्टर्बेंस यहाँ पे देख रहे हैं, तो आने वाले समय में कुछ और रहेगा। ये मैं अभी इसमें क्यों बीच में इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैंने आपको बात बताई कि पहले 2020 कोविड के वक्त लोग बोलते थे सर ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग बाजार में एंट्री करेंगे, तभी मैंने आपको कहा था कि कुछ नया टॉपिक मिल जाएगा। तो रशिया वर्सेस यूक्रेन मिल गया, अभी रशिया वर्सेस यूक्रेन 1 साल हो गया, तो अभी अदानी का रीजन मिल गया। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती है दोस्तों, बाजार हमेशा इसी डिस्टर्बेंस में चलता रहता है। सो अगर आपको ये लगेगा कि कभी सब कुछ नॉर्मल हो जाए एंड तब मैं एंटर कर लूँ, बिलीव मी, अगर बाजार को अगर कभी ऐसा नॉर्मल एनवायरनमेंट मिल गया ना, बाजार कई गुना आगे बढ़ जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते, राइट। तो इसी के बीच में बाजार को यहाँ पे चलना पड़ता है। ठीक है, वापस आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो इन्फ्लेशन को ये बुलावा देने वाली ही चीज़ है एंड इसके चलते अमेरिकन बाजार में डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2 के ऊपर जाने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर लाइक कर देना। आपके वीडियो को लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। ठीक है, सो दोस्तों अलग अलग कंपनी के नंबर्स भी यहाँ पे सामने आ रहे हैं, तो उसी में से एक कंपनी एचडी, इसके नंबर्स यहाँ पे सामने आने वाले थे एंड जैसे नंबर सामने आए जिसके प्रति जो बाजार का रिएक्शन है आप इजीली देख सकते हो, 4 से 5% की गिरावट देखने को मिली। 5 दिन का अगर मैं चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो आप देख सकते हैं एक नोज डाइव हम लोग को देखने को मिल रहा है एंड अभी एक दिन की स्थिति क्या है, 5 से 5.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। सो अमेरिकन बाजार में भी अलग अलग कंपनी के नंबर सामने आ रहे हैं, जैसे कि वॉलमार्ट के भी नंबर देखने को मिले। हालांकि वॉलमार्ट के नंबर के प्रति जो बाजार का अभी तक का जो परफॉर्मेंस देखने को मिला है वो फिलहाल तो अच्छा ही देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मतलब इतना कुछ खास यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं रहा है। खास करके उन्होंने जो फ्यूचर के जो गाइडेंस दिए हैं वो इतने कुछ खास यहाँ पे नहीं दिए हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें सबसे इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है, जो कि मैंने संडे के दिन भी इस चीज़ को कवर किया था, यस, एफओएमसी की बैठक तो हो चुकी है, यस, उसके जो एमओएम्स आते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, वो जारी यहाँ पे होने वाले हैं। एंड एमओएम्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सिर्फ मीटिंग में जो चीज़ें होती है वो तो हम लोग को पता चल जाता है, बट उसी के साथ साथ यस कमेंट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो क्या सोचते हैं भविष्य में, क्या आने वाले समय में भी क्या रेट हाइक को वो कंटिन्यू करेंगे या फिर इसको हॉल्ट लगा देंगे। तो इससे रिलेटेड उनकी टोन क्या है, ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है। वरना तो मिनट्स की बात करें तो जो ऑलरेडी एफओएमसी की बैठक में हुआ था वही तो चीज़ें शॉर्ट टर्म समरी के फॉर्म में यहाँ पे रहती है। सो इन सभी चीज़ों का जो क्रक्स है वो अभी हम लोग को यहाँ पे अमेरिकन बाजार में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा, इस चीज़ के चलते जो माहौल बना है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो देखने तो ऐसा यहाँ पे मिली नहीं। प्लस मतलब पहले तो देखा गया तो वॉर जैसी चीज़ें, न्यूक्लियर जैसी बातों को यहाँ पे बीच में लेकर आना, देन कंपनी के जो रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं, गाइडेंस भी सामने आ रहे हैं, एंड प्लस एफओएमसी के जो अगर हम लोग मिनट्स की भी बात करें, इन सभी चीज़ों को अगर आप जोड़ कर देख लो तो जो बंच बन रहा है, यस, वो फिलहाल तो पैनिक वाला ही ईजिली बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी चीज़ का इम्पैक्ट पूरे दुनिया भर के बाजार के ऊपर यहाँ पे आ सकता है एंड नो डाउट इसमें हमारा निफ्टी 50 भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस खास करके अगर हम लोग बात करें हमारे इंडियन मार्केट में, पहले अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही हमारा इंडियन मार्केट स्ट्रांगली वर्क कर रहा था, आज भी यहाँ पे कर रहा है, बट यस इंडियन मार्केट को अभी अपनी एक इंटरनल रीजन मिल चुका है जिसके चलते वो यहाँ पे डायरेक्शन दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। यस, मैं अदानी की शेयर्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ एंड प्लस उसी के साथ साथ जो जियोपॉलिटिकली जॉर्ज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उन्होंने भी इंडियन मार्केट में मतलब पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की यहाँ पे कोशिश की है एंड जिस प्रकार का उनका इतिहास रहा है ये लड़ाई बहुत लंबी यहाँ पे चलने वाली है। तो इन सभी चीज़ों को भी अगर आप लोग समराइज करके देखो तो फिलहाल प्रेशर वाला माहौल हम लोग को थोड़ा ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि रिकवरी नहीं होगी करके, रिकवरी जरूर आएगी, बट सेल ऑन राइज ये जो हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है वो अभी आप लोगों को आने वाले समय में भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अभी देख लेते हैं अमेरिकन बाजार में और क्या क्या डेवलपमेंट होता है। मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ जाते आते, कोई चीज़ें
सुधरी है? तो बिल्कुल भी नहीं सुधरे। इनफैक्ट 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। तब तक की स्थिति अमेरिकन बाजार की ये थी, अभी यहाँ से और खराब होती है या फिर कुछ रिकवरी होती है, ये तो देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। बट इतना तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रेशर वाली जो चीज़ें थी वो अभी हम लोग को और बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो हम लोग फिंगर्स तो क्रॉस रखेंगे कि रशिया वर्सेस यूक्रेन में जो वॉर यहाँ पे चल रही है उसमें न्यूक्लियर कंपोनेंट अगर इंक्लूड हो गया तो डेफिनेटली पूरे दुनिया भर के बाजार में आपको पता ही है कि क्या हो यहाँ पे हो सकता है। ये तो एक मतलब नॉर्मल इंसान भी यहाँ पे समझ सकता है। सो ठीक है, देख लेते हैं आगे जाकर यहाँ पे क्या होता है। बट फिलहाल का जो बाजार का माहौल है वो थोड़ा सा और हम लोग को टेंस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमेट अकाउंट अगर अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री फर्स्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।